नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने क्लास 12 में फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। उसमें हमने देखा था पिछले 2 लेक्चर में कि सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमने देखा कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या होते हैं और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट हमने स्टार्ट किए तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में हमने देखा था कि उसमें हमें नॉर्मेलिटी में देखा था, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखा था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम देखा था। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत नॉर्मेलिटी की देखी थी। तो चलिए आज हम उसी नॉर्मेलिटी के अंदर आपने एक पॉइंट आया था एन फैक्टर। कैसे हम एन फैक्टर निकालते हैं, क्या ट्रिक है, कैसे ट्रिक यूज करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है एन फैक्टर। तो यहां से हमें निकालना है एन फैक्टर। अब देखिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो एन फैक्टर हम एसिड का निकालते हैं, बेस का निकालते हैं, सॉल्ट का निकालते हैं। उसके बाद कुछ ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होते हैं और कुछ रिड्यूसिंग रिएक्शन होते हैं, मतलब कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एसिड की बात करते हैं। एसिड में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एसिड में कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ H प्लस आयंस, नंबर ऑफ H प्लस आयंस, यानी जो भी एसिड होगा उसका एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ H प्लस आयंस देखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ H प्लस आयंस। अब देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट है आपके पास, जैसे मैं बात करूं H2SO4 की। अगर H2SO4 है तो जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, डिजोल्व होगा, मतलब डिजोल्व होगा यानी कि ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होगा तो अपने अपने आयंस में टूटेगा। तो अपने अपने आयंस में कैसे टूटेगा, तो देखिए ये 2 हाइड्रोजन है तो किस में टूटा, 2H प्लस, और ये किस में टूटा, SO4 2 माइनस। अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे आपको कितने OH प्लस दिखाई दे रहे हैं, कितने OH प्लस दिखाई दे रहे हैं। तो जी हाँ, आपको OH प्लस H प्लस कितने दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2H प्लस दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट मैं बात करूं सेकेंड, आपके पास है H2SO4। देखिए अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि ये इनकम्प्लीट ब्रेक हो रहा है तो आप क्या मान के चलेंगे कि ये कंप्लीट ब्रेक हो रहा है। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर रहा है कि वो हाफ ब्रेक हो रहा है, चाहे उसमें से एक H प्लस आयन निकल रहा है या HSO4 बना रहा है, तब कैसे करेंगे। तो यहां से हमारे लिए क्या होगा, H प्लस, एक ही H प्लस टूटा और यहाँ पे क्या होगा, HSO4 माइनस। तो जी हाँ, H2SO4 इस फॉर्म में भी ब्रेक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, H प्लस और ये हो जाएगा HSO4 माइनस। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने आपको H प्लस दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे 1। तो जी हाँ, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1। तो जब तक आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे, सिर्फ और सिर्फ H2SO4 दे रखा है, तो आप इसको एन फैक्टर 2 मान के चलें। अन्यथा आपको ये कहे कि ये फॉर्म हो रही है तो आप हमेशा एन फैक्टर कितना लें, 1। थर्ड की मैं बात करूं, थर्ड हमारे पास क्या है, HCl है। आप जानते हैं कि HCl जब ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा, H प्लस और Cl माइनस में। अब बताइए यहाँ पे H प्लस कितना है, तो यहाँ पे H प्लस 1 है, कितना हो जाएगा, 1। वहीं अगर मैं बात करूं फोर्थ की, जैसे HCl हो गया, यहाँ पे मैं बात करूं H2CO3 की, तो क्या होगा, तो ये ब्रेक होगा। अब ये 2 फॉर्म में ब्रेक होगा, अगर यहाँ से एक फॉर्म में ब्रेक हो रहा है तो ये बनाएगा HCO3 माइनस, यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। फिफ्थ, अगर यही H2CO3 ब्रेक हो रहा है इसमें 2H प्लस प्लस, ये क्या बनाएगा, CO3 2 माइनस, और अब इसका
n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे एसिटिक एसिड CH3COOH, तो कैसे ब्रेक होगा? तो ये ब्रेक होता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो इस देखिए यहाँ पे कितना H प्लस है, 1 है, इसलिए इसका n फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया। इस तरह हम क्या करते हैं, n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 7 आपके पास किसका हो जाए, तो 7 आपके पास किसका मिल जाए, जैसे बहुत सारे एसिड्स हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं आपको H3PO3 का, या H3 आप PO4 ले लीजिए, तो ये किस में टूटेगा 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस में। 8 की बात कर लेते हैं, अगर मैं यही H3PO3 की बात करूं तो इसमें से कितना H प्लस जाएगा, तो जी हाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 3H प्लस है, इसलिए ये 3 में ब्रेक होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता है हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये टूटता है 2H प्लस प्लस यहाँ पे HPO3 माइनस 2 माइनस, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका n फैक्टर 3 हो जाएगा, इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, एक एसिड का n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेस का n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कॉपी कर ले, फिर हम आगे मूव करते हैं। देखिएगा ये जो यहाँ से आपको 6, 7 और 8 मिल रहे हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम इसको इधर ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो यहाँ से आपका देखिए आपके पास जो भी था नेक्स्ट पॉइंट था वो क्या था CH3COOH, तो ये किस में ब्रेक होगा, तो ये ब्रेक होगा CH3COO माइनस, और ये किस में ब्रेक होगा H प्लस। तो यहाँ पे H प्लस कितने हैं 1, तो इसलिए इसका n फैक्टर कितना हो गया 1। वहीं अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, जैसे आपके पास H3PO4 मिल जाए, तो इसका n फैक्टर कितना होगा, तो ये होगा 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है 3H प्लस आयंस है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे कि H3PO3 का कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो एक्चुअली आपको दिखाई दे रहा है कि 3H प्लस है, इसलिए इसका 3H प्लस आयन में क्या होगा टूटेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, अभी हम स्ट्रक्चर से डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये टूटेगा 2H प्लस प्लस PO3 2 माइनस, इसलिए इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अब ये ऐसा क्यों होता है, दिखाई तो दे रहा है 3 प्लस, लेकिन ऐसा क्यों 2 ही में टूटता है, तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये होता है कि यहाँ पे आप देखिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पे इसका POH और यहाँ पे O, यहाँ पे H और यहाँ पे O और यहाँ पे H, ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर है H3PO4 का, दिखाई दे रहा है 4 ऑक्सीजन है।
वहीं मैं नेक्स्ट की बात करूं तो ये हो जाएगा H3PO3 का। एक ट्रिक होता है कि इसको हम कैसे इसका एन फैक्टर निकालते हैं। तो यहां से P डबल बॉन्ड O, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से चला जाएगा, कितने बच गए इनके पास 2, तो हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। अब एक हाइड्रोजन बच जाता है तो एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, तो ये डायरेक्टली किससे अटैच हो जाता है, फॉस्फोरस से। नेक्स्ट हम बात करते हैं H3PO2 की। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये हो जाएगा P डबल बॉन्ड O, इसके पास एक ही ऑक्सीजन बचता है तो ये हो जाएगा H, बाकी हाइड्रोजन किससे अटैच हो जाएंगे, H से। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आपसे ये कहूं कि इसका एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहां पर आप जानते हैं कि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो जब भी आपको इनका H3PO4 का, H3PO3 का, H3PO2 का निकालना हो तो कुछ नहीं करना होता है, बस आप देखिए कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा। अब इसको रिमूव कर देगा तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कितने, देखिए ये इसको रिमूव कर देगा, ऑक्सीजन इसको रिमूव कर देगा, ऑक्सीजन इसको रिमूव कर देगा, तो इसलिए इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, सिर्फ 2 ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन अटैच है, कि यहाँ अटैच है, कि यहाँ अटैच है। ये तो इससे अटैच नहीं है, तो फास्फोरस से डायरेक्टली अटैच है, तो ये तो मूव ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। अब बात आती है यहाँ से क्यों नहीं जाए, क्योंकि भैया फॉस्फोरस के और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, इसलिए फॉस्फोरस इसको क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। यहाँ पे देखिए आप दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन क्या है, अटैच है, ये इस फॉस्फोरस से अटैच है, ये फॉस्फोरस से अटैच है, फॉस्फोरस इनको जाने नहीं देगा, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसको कहेगा तुम जाओ, तो इसको घर से निकाल देगा, तो इसलिए इसको कितना निकालेगा, 1 ही, इसलिए इसका एन फैक्टर क्या है, 1। तो एक ट्रिक याद रखें हमेशा कि जब भी इसको निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो उसमें से आप एक एक कम करके चलिए। यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो इसका एन फैक्टर हमेशा क्या रहेगा, ट्रिक में क्या रहेगा, ट्रिक में एन फैक्टर निकालने के लिए किसका, H3PO3 का, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। इसका ट्रिक क्या है भाई, एन फैक्टर के लिए, तो ट्रिक है कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो उससे एक कम लिख लीजिए, तो 3, इसमें कितना ऑक्सीजन है, 3, तो इससे एक कम लिख लीजिए, कितना हो गया, 2, ये 2 है तो इसका कितना हो गया, 1। इस तरह हम क्या करते हैं, ट्रिक से इसका एन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हमने सीखा कि एसिड का हमने कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि एन फैक्टर बेस का कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉल्ट का कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसे कॉपी करें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।